हाँ, तो मिस्टर अब्दुल जलील और मिस्टर राकेश बेटी, मैं तुम दोनों के चेहरे पे लिखी दास्तान पढ़ सकता हूँ, लेकिन ये राजा विजय कुमार सक्सेना की अदालत है। यहाँ मान और मर्यादा का पालन रखा जाता है। मैं यहाँ चेहरे नहीं, दलील सुना करता हूँ। मिस्टर अब्दुल जलील, पहले तुम अपना मुद्दा खुलकर बयान करो। महाराज, 6 माह पहले मेरी बेटी की शादी तय हुई थी। मैंने बरसों की मेहनत से कुछ रकम जमा की। एक जरूरी सफर दरपेश था, इसलिए मैंने वो रकम अमानत के तौर पर राकेश के पास रखवा दी। आज जब मुझे इस रकम की जरूरत पड़ी तो ये ऐसे इनकार कर रहा है जैसे मुझे जानता ही ना हो। हाँ, तो मिस्टर राकेश रेड्डी, क्या जवाब है तुम्हारा? क्षमा चाहता हूँ महाराज। जलील मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है। महाराज, इल्जाम लगाना आसान है, साबित करना मुश्किल। अगर हर शख्स सिर्फ एक दावा करके किसी की जेब खाली करवा सकता हो, तो फिर इंसाफ का दरवाजा बंद कर दीजिए। अफसोस तो इस बात का है महाराज कि राकेश, जिसे मैं एक अच्छा दोस्त समझता था, मगर इसने मेरा भरम तोड़ दिया। मैंने इसे रकम अपने हाथों से दी थी। ये दावा नहीं, हकीकत बयान कर रहा हूं मैं। हकीकत गवाहों से साबित होती है, जज्बात से नहीं। मैं भी तुम्हें अपना दोस्त समझता था जलील, मगर तुमने भी मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मेरे इत्मीनान को ठेस पहुंचाई। हाँ जलील, तुम्हारे पास कोई गवाह है? नहीं महाराज, गवाह तो मेरे पास कोई भी नहीं। हाँ राकेश, तो तुम रकम लेने से इनकार करते हो? मुकम्मल इनकार करता हूँ। अगर कोई गवाह है तो गवाही दे, वरना मैं सौगंध उठाने के लिए तैयार हूं। जलील, रकम कहाँ दी थी? गांव के मगरब में एक शीशम के दरख्त के नीचे। कोई रसीद, कोई तहरीर है तुम्हारे पास? नहीं जनाब, मैंने रसीद नहीं ली थी, क्योंकि मैं समझता था कि रकम अपने दोस्त के यहाँ अमानत रख रहा हूँ, किसी अजनबी के पास नहीं। महाराज, इसकी जज्बाती बातों पर मत जाइए। ये शख्स झूठा है, ना इसके पास कोई गवाह है, ना ही कोई रसीद। सच और झूठ का फैसला अभी हो जाएगा। जलील, तुम एक काम करो, इसी वक्त उस दरख्त के पास जाओ। वहां जाकर क्या करूं महाराज? कभी कभी जगहें खामोश गवाह होती हैं। जाओ, अच्छी तरह सोचो, शायद कोई भूली हुई बात याद आ जाए। जी बेहतर महाराज, मैं जाता हूं। महाराज, मैं सिर्फ ये सोच रहा हूं कि झूठ के पांव नहीं होते। आखिर कितनी देर चल सकता है? अच्छा सवाल है, लेकिन मेरा तजर्बा कहता है कि झूठ दौड़ता बहुत तेज है, मगर सांस बहुत जल्द फूल जाती है। एक बात पूछूं? जी महाराज, जरूर। अगर आज फैसला तुम्हारे खिलाफ हो जाए तो? ये नामुमकिन है महाराज। जलील झूठा है। इतना यकीन कैसे हो सकता है तुम्हें? क्योंकि इंसाफ सबूत मांगता है, कहानियां नहीं। और अगर सबूत खुद चलकर आ जाए तो मैं सर झुका दूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है? जलील अब तक दरख्त तक पहुंच गया होगा? नहीं महाराज, अभी तो वो रास्ते में ही होगा। वो दरख्त यहाँ से बहुत दूर है, कम से कम आधा घंटा लगता है वहां पहुंचने में। वाकई? जी, मेरा मतलब, मैं तुम्हारा मतलब अच्छी तरह समझ गया हूं राकेश। हैरत की बात है, तुम कहते हो तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं, तुमने रकम नहीं ली, तुम इस मुलाकात के गवाह नहीं, लेकिन तुम्हें न सिर्फ दरख्त का इल्म है, बल्कि उस तक पहुंचने का वक्त भी मालूम है। ये तो बस अंदाजा था। अंदाजा?
अंदाजे रास्तों की लंबाई नहीं बताते राकेश, तजर्बा बताता है। और तजर्बा उसी को होता है जो वहां तक पहले जा चुका हो। महाराज, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए। नहीं राकेश, अब तुम मेरी बात सुनो। तुमने अभी खुद को गवाह भी साबित कर दिया और मुल्जिम भी। सच्चाई अक्सर दरवाजा तोड़कर नहीं आती, कभी कभार इंसान की अपनी जबान से फिसल कर बाहर आ जाती है। तुम्हारे पास आखिरी मौका है, सच बताओ, रकम ली थी? जी महाराज, रकम मैंने ही ली थी जलील से। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। माफी तुम्हें जलील से मांगनी चाहिए। तुमने उसका विश्वासघात किया। आखिर तुमने इनकार क्यों किया? क्योंकि मेरी नियत में खोट आ गया था। मैंने समझा कि मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं, इसलिए मैं बेईमान हो गया। यही तो झूठे की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। वो समझता है कि गवाह सिर्फ इंसान होते हैं, हालांकि कभी कभी इंसान की अपनी कही बात पूरी गवाही बन जाती है। नाजरीन कराम, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।